मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स ऑन योर यूट्यूब चैनल वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर। दोस्तों, आप सभी लोगों का वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत करता हूं और आप सभी नए व्यूअर्स से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यदि आप बेसिक इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं और आपको आगे टेंस, स्पोकन और ढेर सारी चीज़ें, मतलब कि आप इंग्लिश के बारे में बिल्कुल ब्रॉड नॉलेज लेना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, तो फिर चैनल पे बने रहिए। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए। एक वीडियो में एक पार्टिकुलर टॉपिक को कवर किया जा रहा है। तो इस तरीके से, जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, प्रोनाउन के टाइप्स को पढ़ा। अब उस टाइप्स के हमने बताया था आपसे कि एक एक वीडियो में एक एक टाइप्स को कवर किया जाएगा। सो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड द टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस नंबर ऑफ 10 and the first number of pronoun is personal pronoun. So today our topic is personal pronoun. Okay, let's start the video. Today our topic is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है, हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पर्सनल प्रोनाउन का डिफिनीशन क्या होगा, कैसे हम इसको पहचानेंगे, इसके एग्जाम्पल को कैसे समझेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। डेफिनीशन आइए इसका लिखते हैं। ए प्रोनाउन that stand for a person or thing, that stand for a person or thing is called है ये, called a personal it's called a personal pronoun. ठीक है, a pronoun that stand for a person or thing is called a personal pronoun. ठीक है, कहने का मतलब कि वह प्रोनाउन या वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, ठीक है, संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है, उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। जैसे हम कहें कि यदि हम कहें ही इज ए मैन, ठीक है, वह एक आदमी है। ठीक है, दूसरा दे आर चिल्ड्रेन। ठीक है, और क्या कहें, मान लीजिए जैसे कहें दिस इज माई हाउस। ध्यान से देखिएगा, दिस इज माई हाउस, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर कहें दिस इज माई पेन। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि वह प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है वो आपका पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन होता है। इस चीज को जानते रहिए, ठीक है। जैसे ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। समझ रहे नहीं? तो आप देखिए यहाँ पे जैसे इसमें ही हुआ, यहाँ पे दे है, यहाँ पे माई है, यहाँ पे माई है। ये सब क्या है? ये सब आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, ठीक है। यहां तक समझ में आया कि नहीं? देखिए ध्यान से। A pronoun that stand for a person or thing is called a personal pronoun। यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त किया जाता है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ही इज ए मैन, वह एक आदमी है। दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। दे आर चिल्ड्रेन, वे बच्चे हैं। दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन को हम समझ सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिए कि पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। तो आइए बारी बारी से हम देखते हैं कि कहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि दिस इज माई हाउस। अब माई का प्रयोग किसके साथ होगा, कहाँ पे होगा? यहाँ पे हमने माई का प्रयोग किया। मान लीजिए इन सब चीजों का किस पर्सन के प्रोनाउन के साथ उसका जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या है, उसका पॉजिटिव केस क्या है, इसको जो है हम कैसे समझेंगे, कैसे याद रखेंगे, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। और कौन से पर्सन्स का कौन सा प्रोनाउन है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि पर्सनल प्रोनाउन के 3 फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए हम यहाँ पे बारी बारी से इनको देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए जैसे पर्सन हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है प्रोनाउन हो गए, ठीक है। हम चार्ट बना लेंगे। इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, और इसका पॉजिटिव केस, ठीक है। देखिए प्रोनाउन का जो प्रोनाउन होंगे वही उसका नॉमिनेटिव केज होता है। 3 केज होते हैं, नॉमिनेटिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पॉजिटिव केज। तो जो प्रोनाउन का जो भी प्रोनाउन होगा वही उसका नॉमिनेटिव केज है, इसलिए हमने नॉमिनेटिव केज को यहाँ पे नहीं लिखा है। यदि आपको कंफ्यूजन हो तो हम इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जैसे लिख ही दिया जाए तो ज्यादा दिक्कत हो सही होगी हमें लग रहा है। यहाँ पे जो है प्रोनाउन कर दीजिए, यहाँ पे जो है नॉमिनेटिव केज कर दीजिए, नॉमिनेटिव, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला है, देखिए पहला जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आपका कौन कौन सा आता है? आई आता है। आई का नॉमिनेटिव केज आई ही होता है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केज होता है मी और इसका पॉजिटिव केज होता है
माई और माइन। ठीक है, इस चार्ट को देखिए, इसी में आता है आपका, इसी में आता है आपका वी। ठीक है, इसके बाद वी का जो नॉमिनेटिव केज है वो भी वी ही है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केज है वो है एस, इसका जो पॉजिटिव केज है वो है आवर और आवर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आ जाइए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो आपका है यू, इसका जो नॉमिनेटिव केज होता है वो भी होता है यू, इसका जो ऑब्जेक्टिव केज होता है वो भी होता है यू, इसका जो पॉजिटिव केज होता है वो होता है योर एंड योर्स। ठीक है, इसको जानते रहिए। ठीक, आइए अब हम चलते हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में सबसे पहला है ही, इसका जो नॉमिनेटिव केज होता है वो होता है ही, ऑब्जेक्टिव केज होता है हिम, पॉजिटिव केज होता है हिज। ठीक है, आइए दूसरा है इसमें सी, इस सी का जो है नॉमिनेटिव केज सी ही होता है, यहां पे हो जाएगा है। ठीक है, और यहां पे हो जाएगा हर एंड हर्स। ठीक है, आइए तीसरा देखिए, दे, सॉरी पहले ईट को ले लिया जाए, उसके बाद दे को लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए ईट का होता है ईट, ठीक है, यहां भी होगा ईट, लेकिन यहां पे हो जाएगा ईट्स। इस चीज को आप लोग जानते रहिए, एपॉस्ट्रोफी नहीं रहेगा, ये इसी में इंक्लूड रहेगा। आइए इसके बाद हम लेते हैं किसको, दे को। दे का जो नॉमिनेटिव केज होगा दे ही होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव केज होगा देम होगा, इसका पॉजिटिव केज होगा देयर एंड देयर्स। क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए, एक एक को देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें जो प्रोनाउन आता है आई आता है, आई का नॉमिनेटिव केज आई होता है, और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केज मी होता है, और इसका जो पॉजिटिव केज होता है माई माइंड। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे मैंने कहा कि दिस इज माई बुक, ठीक है, इसका मतलब कि माई जो है पॉजिटिव केज है, और इसका जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्टिव केज या नॉमिनेटिव केज वो क्या होगा, आई होगा। इस चीज को जानते रहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे है इसमें वी है, वी का नॉमिनेटिव केज वी ही होता है यानी सब्जेक्टिव केज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केज इसका एस होता है, और पॉजिटिव केज आवर और आवर्स होता है। जैसे कहते हैं कि जैसे कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, उसमें या किसी भी एग्जांपल में मान लीजिए कि हम जो है मान लीजिए वी आर गोइंग टू आवर होम, जैसे हम अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए आवर और आवर्स का प्रयोग किया गया है। ठीक, सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें केवल एक ही प्रोनाउन है, इस चीज को आप जानते रहिए। कौन सा है, यू। यू का जो नॉमिनेटिव केज यू ही होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केज भी यू ही होता है, और जो पॉजिटिव केज होता है योर और योर्स होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है उसमें देखिए कौन कौन से हैं। ही है, ही का नॉमिनेटिव केज ही है, ऑब्जेक्टिव केज हिम, पॉजिटिव केज हिज। सी है, सी का नॉमिनेटिव केज सी ही होता है, ऑब्जेक्टिव केज हर, और पॉजिटिव केज में हर और हर्स होता है। ठीक है, इट है, इट का नॉमिनेटिव केज इट ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केज इट होता है, और पॉजिटिव केज इट्स होता है। ठीक है, और ये आपका दे है, दे का दे ही होता है, ऑब्जेक्टिव केज देम होता है, और पॉजिटिव केज देयर और देयर्स होता है। इस तरीके से आप जानते रहिए कि फर्स्ट पर्सन में 2 प्रोनाउन, सेकंड में 1, एंड थर्ड में आपके 4 प्रोनाउंस हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए,
इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको पूरा एक तरीके से एक साइड से लिखा दिया है। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड, इस कंटेंट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के बारे में लोगों को बताइए, मन लगा करके खूब पढ़िए, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हर बार हर वीडियो में ये चीज़ें कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। देयर आर नॉट एनी अदर वे आप सक्सेसफुल बिफोर आर एफर्ट। ओके, यानी कि मेहनत करने के अलावा कोई भी ऐसा रास्ता नहीं जो आपको सफलता दिला सकता है। इस चीज को आप जानते रहिए, अच्छे से ठीक से पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बारे में बताइए, चैनल को बताइए लोगों को। बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सिखाई जा रही है और ऐसे वन बाय वन करके एक एक करके आपके सामने एक एक प्रोनाउन को कवर किया जाएगा। बताइए, हमें तो नहीं लगता है कि पर्सनल प्रोनाउन को समझने में आपको कोई समस्या हो सकती है। ये फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देयर आर थ्री पर्सन इन पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अब प्रोनाउन में जो है दो, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें चार है। सबके जो है हमने ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, नॉमिनेटिव केस, सारी चीजों को आपको आपके सामने डिटेल में समझा दिया है। हमें नहीं लगता है कि इसी तरीके की यहाँ पे समस्या आपको हो सकती है। यदि समस्या बनती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को दूर करूंगा। चलिए, अब तक के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे प्रोनाउन के साथ। हमारा प्रोनाउन होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसको हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खूब मन लगा करके पढ़िए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा थी, हैं और आगे भी रहेंगी। वर्ल्ड इंग्लिश स्टडी सेंटर आपके लिए, आपकी सफलता के लिए सदैव समर्पित है और समर्पित रहेगा। चलते हैं, थैंक यू।